इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, सबको स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस मैम। चलिए, अच्छी बात है। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। माइक कोई ऑन नहीं करेगा बेटा। माइक ऑन करोगे तो मेरी आवाज रिपीट होगी, आपको आवाज नहीं आएगी फिर। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने काफी चीजें समझी थी, उसमें से एक टॉपिक ये भी था कि कैसे हम इस तरह की जो संख्या होती है, इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है, उसको हम p बटे q के रूप में कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था, मान लो, ठीक है, लेट कर लो x बराबर, जो संख्या को p बटे q के रूप में लिखना है वो x के बराबर मान लिया। अब 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है तो 6 का रिपीटेशन हो रहा होगा, 6 की पुनरावृत्ति हो रही होगी, और मैंने लिख लिया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था? जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, दाईं और बाईं तरफ उतने 0 से गुणा करते हैं। अब एक ही संख्या के ऊपर बार है तो दोनों जगह 10 से गुणा होगी, दोनों जगह 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। ये हो गया 10x बराबर, अब एक 0 है तो दशमलव एक अंक आगे खिसकेगा, 6 के बाद लग जाएगा, 6.6666। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था? आपको इसको स्प्लिट करना है, वो स्प्लिट करना है, तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है आपने इसे कि आपको एक तो x मिल जाए, मतलब ये संख्या मिल जाए, एक तो आपको ये संख्या मिल जाए और एक दूसरी संख्या मिले। तो कैसे मिलेगी ये संख्या? ये जो है गुणा करके आई है जो, इसमें से ये x वाली को घटा दो, 0.666। 6 में से 6 जाएंगे शून्य, 6 में से 6 जाएंगे शून्य, 6 में से 6 जाएंगे शून्य, 6 में से 0 जाएगा 6। क्या आया माइनस करके? 6 आया। अब 6 में यही संख्या जोड़ दोगे तो मुझे यही संख्या मिल जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के जोड़ के बराबर लिख लिया। 6.6666 को मैंने 6 प्लस 0.6666 लिख लिया। ठीक, इसका मान मुझे निकालना है। ठीक है, क्योंकि x को ही मैंने प्रश्न माना है इसलिए मुझे x चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस, अब ये x के बराबर है ना, अभी हमने माना था सबसे पहले ये x के बराबर है, तो इसकी जगह मैं x लिख दूं, लिख दिया मैंने इसकी जगह x। अब x वाली संख्या एक साथ ले लो, ये इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 6। 10 में से x जाएंगे, 10x में से x जाएंगे, 9x बचेगा, बराबर 6। x बराबर 6/9। भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या आ गया? 2/3। x बराबर 2/3 इसका उत्तर है। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, कॉपी में लिख लो बेटा। सभी को समझ में आ गया सवाल? ये इस तरीके से होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि हर क्वेश्चन इसी तरीके से होना है, कुछ अलग नहीं है। इधर के जितने भी क्वेश्चन है सब एक जैसे हैं। क्लियर है? कॉपी में उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, कॉपी में ना बाद में उतार लेना। सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में उतार सको उसे। ठीक है,
आगे करवाऊं मैं? यस मैम। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं का, वो दो तरीके का होता है। मतलब एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, और दूसरा देखा था कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा? या तो शांत होगा, या तो शांत होगा, या अशांत, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अब एक और बार बता दूंगी। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शांत कब होगा? शांत कब होगा? जब शेषफल शून्य आ जाए। मतलब एक संख्या ले ली मैंने, परिमेय संख्या 1/2, इसको मैंने भाग दिया, एक को दो से, जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, जीरो आ गया, 2 पंजे 10, शेष जीरो आ गया यहाँ पे, जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, देखो ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। दशमलव प्रसार का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो शांत होगा, शांत मतलब या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग या शांत का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिख दिया, जब शेष या रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए या शेषफल जीरो आ जाए, तो ऐसी संख्याओं का, ऐसी परिमेय संख्या या ऐसी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो हमेशा शांत होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब अशांत कब होगा? अशांत मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब खत्म ना हो लेकिन आगे कुछ ना कुछ संख्या रिपीट हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो संख्याओं की। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10/9, 10/9 एक रैशनल नंबर है, भाग दो 10 को 9 से, 9 एकम 9, एक आया, दशमलव लगाया, जीरो, फिर से 9 एकम 9, फिर एक आया, जीरो, फिर से एक, फिर 9, फिर जीरो। मतलब आपको दिख रहा है यहाँ एक एक की पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल तो जीरो आ नहीं रहा, शेषफल जीरो नहीं आ रहा, 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनमें हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा, बट आपको एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है किसी एक डिजिट का। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिजिट भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याओं का, ऐसे रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये पिछली क्लास का रिवाइज करवा दी। मैम जो सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसको आसान बोलेंगे ना? हाँ, सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने परिमेय संख्याओं के देख लिए। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसी में देख लेते हैं। एक ही तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं होगा ना, शेषफल जीरो आएगा, खत्म भी नहीं होगा। जैसे हमारा पाई का मान था, ठीक है, 3.1424 कुछ भी आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो पाई हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सॉरी, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स का रिपीटेशन नहीं दिखेगा, आपको हर बारी अलग अलग नंबर दिखेगा, हर बारी आपको एक अलग अलग अंक या अलग अलग डिजिट नजर आएगी। इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अशांत अनावर्ती है, क्योंकि कोई भी अंक आपको यहाँ पे रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये पिछली क्लास का है, क्लियर? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसी पे, पोल में दूंगी क्वेश्चन। रेडी है सभी पोल में करने के लिए क्वेश्चन? ठीक है, मैंने लिखा 36/100, 36/100 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा? ए और बी दो ऑप्शन, शांत होगा, टर्मिनेटिंग, या आसान आवर्ती होगा। आप लोग कॉपी में सॉल्व करना है, इसे शुरू कर दो। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, इसका आंसर आप लोग पोल में करेंगे सभी। कीजिए सभी बच्चे पोल में, ए या बी। वेरी गुड बेटा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने आसान सवाल को भी कुछ बच्चे गलत कैसे कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बस डिवाइड करो और देखो शेष क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपको आंसर पता चल जाएगा। नहीं, कॉपी मत दिखाओ बेटा, अभी लास्ट में देखेंगे कॉपी, ठीक है। मैम जी कॉपी दिखा सकते हैं? अभी नहीं, लास्ट में दिखाना। आसान सवाल है फिर भी गलत हो रहा है, 9 बच्चों ने गलत कर दिया है। आखिरी के 5। मैम मेरा शांत वाला आंसर आ गया। हाँ, 5 4 3 2 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आधे बच्चों ने गलत किया है और आधे बच्चों ने सही। इतना टफ सवाल है क्या ये? मुझे लगता है कि आपके पहले चैप्टर का सबसे आसान सवाल यही है। मैम एक बार समझा दो।
अभी समझाया था मैंने, थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया था, तभी मैंने पोल में क्वेश्चन दिया था। समझाऊंगी तो मैं दोबारा, पर पिछले क्लास में भी बताया था और इस बारी में भी बताया। आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। 36 को 100 से भाग दो, जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 360 हो गया। 100 3 300, 100 दिए 300, 60 आया, दशमलव था 0 आ गया, 100 छक्के 600। शेष यहाँ 0 नजर आ रहा है, रिमाइंडर 0 है। इतना आसान सवाल था ये। जब हमारा शेष 0 आ जाए, ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। होता है या नहीं, आप लोग बताओ। यस मैम। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, तो उसका तो दशमलव प्रसार अपने आप शांत हो जाता है, टर्मिनेटिंग। इस सवाल में कुछ भी हार्ड नहीं था। मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, जो मैंने आपको समझाया अभी भी थोड़ी देर पहले और पिछली क्लास में भी। बेटा दोबारा बता रही हूँ, मैंने आप कुछ नहीं किया, मैंने 36 को 100 से भाग दे दिया। जब मैंने 36 को 100 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आया 0.36। समझा दो। बेटा फिर से ही समझा रही हूँ, मैंने भाग दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड करते ही आपने देखा शेष में 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब भी शेष 0 आ जाए, कुछ ना बचे, पूरी तरह भाग हो जाए, तो वो शांत आ जाता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। सिंपल साइन क्वेश्चन में आपको सिर्फ भाग देना है, भाग देने पे शेष 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, बस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही तो आप लोगों से बोला था। क्लियर हो गया आप सभी को? यस मैम। बेटा यस मैम, हो गया। पिछली क्लास में मैंने बताया, ठीक है, ग्रुप में वीडियो भी सेंड करी, अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज भी करवाया, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत। पढ़ नहीं रहे हो क्या? मतलब आपकी सैट एग्जाम 1 तारीख से ही है ना? यस मैम। बेटा डेसिमल लगा के वो 360 ही बनेगा ना। यहाँ मैंने डेसिमल लगाया, 360 ही तो होगा, 36 तो जाएगा नहीं 100 से। तो आपका सेट एग्जाम 1 तारीख से, तो पढ़ाई कब करोगे? जैसे तो आपको 0 को लगाया। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। चलिए अब मैं अगला टॉपिक करवा रही हूँ आप लोगों को। वेरी गुड बेटा। अगला टॉपिक है जो आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, कि एक सवाल है आपकी बुक में, 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच ही 5 रैशनल नंबर्स आपने निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या है। इस तरीके का सवाल यस मैम, ये मेरे को आता है। आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो अब पूछी आपसे सिर्फ 5 ही गई है ना, जितनी पूछी होती है उसमें 1 जोड़ दो। 5 पूछी है तो 5 में 1 जोड़ दो, क्या बनेगा? 6। अब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। क्या बना? 18/30। यहाँ बना 24/30। अगले संख्या क्या होगी? 19/30। उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। ये रही वो 5 संख्याएं इन दोनों के बीच। क्लियर है सभी को? कैसे निकाला मैंने? जितनी संख्याएं पूछी हैं, 5 पूछी थी, 5 में 1 जोड़ दिया। 6 पूछी होती, 6 में 1 जोड़ते 7 आता, फिर ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देते, लेकिन 5 ही पूछी है इसलिए मैंने ऊपर नीचे 6 से गुणा किया। क्लियर? यस मैम। गुड। एक और सवाल करेंगे, 1.1 का सवाल करवाया मैंने, 1.1 प्रश्नावली, एक्सरसाइज 1.1। मैम 5 परिमेय संख्या है तो यहाँ पे 6 की जगह 5 लिखेंगे ना? बेटा मैंने आपसे ये बोला, जितनी पूछी होती है उसमें 1 जोड़ दो। 5 पूछी है, 5 में 1 जोड़ दो, 6 आएगा।
अब जो 6 आया ना उससे ऊपर नीचे गुणा करना होता है, इसलिए मैंने 6 लिखा है। अगर 7 पूछी होती, 7 में 1 जोड़ते 8 आता, यस फिर मैम, ऊपर मैं नीचे आगे 8 से गुणा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक और है, माइक बिल्कुल बिल्कुल म्यूट कर दो, माइक किसी का ऑन ना हो। एक सवाल और है, 3 और 4 के बीच की 7, चलो 7 निकालो। 3 और 4 के बीच की 7 परिमेय संख्या निकालिए। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 7 रैशनल नंबर निकालने इनके बीच। अभी मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है, ट्राई करिए सभी। जिसका आ जाए अच्छी बात है, जिसको नहीं आएगा मैं अभी आपको सॉल्व करवा दूंगी, पर पहले आप लोग ट्राई करो। 3 और 4 के बीच की। बेटा हर में भी कुछ होगा ना इनकी, डिनोमिनेटर में भी कुछ होगा। कोमल एंड ओमवीर के नाम से जो बच्चे हैं। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड, विजय के नाम से जो बच्चा एकदम करेक्ट करा है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, हाँ वेरी गुड सोनिया, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। हाँ एकदम करेक्ट। देखो, अब देखो ज्यादा टाइम है नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी बच्चे यहाँ देख लो। 7 निकालनी है ना, तो मैंने क्या बोला, जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो। 7 निकालनी है, 7 में 1 जोड़ा, 8 आ गया। अब ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, 24/8। वैसे ही 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, ये हो गया 32/8। अब लिख दो 24 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, 25/8, 26/8, 27/8। ठीक है, 28, 29, 30, 31/8। ठीक है, ये हो गई इसके बीच की 7 परिमेय संख्याएं। क्लियर है सभी को कैसे निकालेंगे? वेरी गुड मैम ठीक है। ठीक है, तो ये 1.1 प्रश्नावली के सवाल थे आपके। अब मैं कुछ ना 1.3 के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ। 1.3 प्रश्नावली के ज्यादातर हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको बताना होता है, इसको पोल में आंसर करिएगा। सवाल है आपका कि मैं आपके सामने 5 संख्याएं लिखूंगी, जिसमें परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, तो 5 मैं आपके सामने संख्याएं लिख रही हूँ। सबसे पहला है वर्गमूल, ए है वर्गमूल 23, बी है वर्गमूल 222, सी है वर्गमूल 225, डी है वर्गमूल 226। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर कौन सा है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ तो सभी बच्चे पहचानो और पोल में करिएगा इसका आंसर। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है बताइए। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। हो तो गया, पर गलत भी कर रहे हैं काफी बच्चे। मैम हम आपसे क्लास के एंड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, काफी बच्चे हैं जो सवाल गलत कर रहे हैं इसका।
देखना, कोई यकीन मानेगा 21 बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। 21 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है सवाल ये। वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए जिन्होंने पोल में नहीं किया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए कौन सा है इसका आंसर, कौन सी परिमेय संख्या है इनमें से, रैशनल नंबर कौन सा है। मैम सारे। बेटा नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। ऐसी संख्या जिसका एक जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो मतलब जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 225 किस संख्या का वर्ग होता है, किस संख्या का वर्गमूल होता है 225? 15 का होता है। 15 को लिख सकते हैं 15/1, ये हो गया p/q का रूप और यही परिमेय संख्या है। बाकी ये किसी संख्या का हम प्रॉपर नहीं बोलते वर्गमूल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 225 के अलावा। 225 क्योंकि 15 का होता है इसलिए सी इसका सही उत्तर है। सिर्फ और सिर्फ यही परिमेय संख्या है इसमें, रैशनल नंबर। बाकी तीनों के तीनों इरेशनल है, अपरिमेय। समझ में आया? यस मैम। गुड। आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। चलिए, तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में, याद करो मैंने आपसे क्या बोला था। ये बताया था ना कि जब दोनों ही संख्याएं वर्गमूल में हो और उनका गुणा करते हैं तो वही संख्या मुझे वापस मिलती है लेकिन वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अभी क्वेश्चन में लगाना है। अगर दोनों संख्या वर्गमूल में हो और दोनों ही संख्या अलग अलग हो तो सिंपल गुणा कर दो, वर्गमूल 10। अगर दोनों संख्या ऐसी हो जोड़ना हो वर्गमूल 2 को। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 2 को वर्गमूल 5 से गुणा करना है तो ये भी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 वर्गमूल 5। ठीक है, ये तो हो गई गुणा की बात। अगर संख्याओं को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे वर्गमूल वाली, जैसे कि एक वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 को जोड़ना है तो देखते हैं कितनी बार वर्गमूल 3 लिखा है, 2 बार। 2 बार लिखा है ना, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। ठीक है, 2 वर्गमूल 3। अगला है अगर दोनों ही वर्गमूल में अलग अलग संख्याएं हो, इनको जोड़ना है तो ये जुड़ेंगी नहीं, ये सिंपल ऐसे की ऐसे उतर जाएंगे, नहीं जोड़ सकते। क्लियर हुआ? तीसरा है अगर ये भी ऐसी होगी तो ये भी नहीं जुड़ेगी, ये भी सिंपल ऐसी रहेगी। सभी को समझ में आ गया?
ये चीजें अभी हम सवाल में यूज करने वाले हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.5 है। प्रश्नावली 1.5 में यूज करेंगे हम ये वाले कॉन्सेप्ट। तो सभी बच्चे इसे अपने अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अभी क्वेश्चंस करते हैं। और साथ के साथ ये 3 फॉर्मूले भी उतार लो। ये आपने पहले भी आपको हो गया मैम। हाँ, पहले भी आपने ये फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, ये फिर से लिख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी सवालों में यूज होंगे। a माइनस बी का होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों चीजें आपकी क्वेश्चंस में यूज होंगी बेटा, इनको भी उतार लीजिए कॉपी में सभी बच्चे। मैम लिख लिए? सभी ने लिख लिए? रब कर दूं, क्वेश्चन कराऊं? यस 1 मिनट। मैम। लिख लो बेटा। नो मैम। हाँ लिख लो आराम से लिख लो। मैम डन। ठीक है, मैम लिख लिए। गुड। चलिए अब एक सवाल लेते हैं। मैंने लिख लिया। 1.5 का एक सवाल है। सबसे पहला ये आपको सॉल्व करना है। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, इसका नियम होता है कि इसको पहले इस पूरे के साथ गुणा करना है। 3 को गुणा करोगे 2 प्लस रूट 2 से, 3 को गुणा करोगे 2 प्लस रूट 2 से। फिर यहाँ पे ये जो संख्या है वर्गमूल 3, इसको भी गुणा करोगे इससे दोबारा। तो वर्गमूल 3 के आगे प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दो, 2 प्लस रूट 2। अब गुणा करना शुरू करो। 3 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, सब अपनी कॉपी में देखो क्या आएगा, 3 वर्गमूल 2, क्योंकि गुणा नहीं हो सकती। 3 वर्गमूल 2। सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से गुणा होगी, क्या बताया था, क्या आएगा, वर्गमूल 6 आएगा। ये स्टेप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, मीना के नाम से बच्चा है, करेक्ट। मैम। सभी को समझ में आ गया? तो बेटा कौन से स्टेप में नहीं आया, जिसको जिस स्टेप में नहीं आया अभी पूछ लो। जहां पे भी नहीं आया मुझे स्पेसिफाई करो कि यहाँ पे नहीं समझ में आया है। मैम आपने रूट 3 को रूट 2 से ऐड किया तो आपने 6 क्यों कर दिया इसको? दोबारा बोलो। रूट 3 को आपने रूट 2 से ऐड किया है तो रूट 6 कैसे आ गया? नहीं, रूट 3 को मैंने रूट 2 में गुणा किया है बेटा, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल नहीं हटता। क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा? क्वेश्चन में ना आपने मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। देखो एक और बार फिर से समझा देती हूँ। ये था सवाल, 3 प्लस रूट 3 को गुणा करना है 2 प्लस रूट 2 से। तो करते कैसे हैं, जो पहली वाली संख्या होती है इससे जो दूसरा पूरा ब्रैकेट है ना, इससे गुणा होगी, पूरा दूसरा ब्रैकेट इसके साथ लिख दो, गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणा करना है। फिर इस 3 के साथ प्लस का वर्गमूल 3 है, इसकी भी गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, दोनों की होती है। अब 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा। अब इस 3 को इस वर्गमूल 2 से गुणा कर दो। 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे, यहाँ साइड में देखो मैंने आपको बताया, कॉपी में भी लिखा है कि जब एक संख्या वर्गमूल में हो दूसरी वर्गमूल में ना हो तो गुणा नहीं होती, ये हो जाता है। 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे है, 3 को 2 से गुणा करोगे, ये भी 2 वर्गमूल 3 आएगा। फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है तो वर्गमूल 6 आएगा। अब
मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी संख्या आपस में नहीं जुड़ सकती। ये दोनों जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। जोड़ने के लिए दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे चारों के चारों जो संख्याएं हैं वो अलग अलग है, इसलिए यही इसका उत्तर है। ठीक है, सभी सब अलग है ना, कौन सा जुड़ेगा बताओ? 6 में वर्गमूल 6 नहीं जुड़ सकता, कि दोनों अलग है। जुड़ने के लिए सारी की सारी संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैम मेरे पे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा क्लास, जल्दी से करो दोबारा ज्वाइन, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी बच्चे। ठीक है, आ गया। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है, सभी के सभी। अच्छी बात, कैंसिल नहीं होगा। अगर माइनस का होता तो कैंसिल होता है, करवाऊंगी मैं माइनस वाला भी। जब सारी संख्या प्लस की है तो कैंसिल कैसे होगा बेटा? कैंसिल होने के लिए माइनस भी होना चाहिए ना। मैम आ गया समझ। ठीक है, ओके, चलो एक और सवाल करते हैं। एक माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का है। आपने इस बार गुणा करना है 3 प्लस रूट 3 को 3 माइनस रूट 3। स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, अगर स्क्रीन नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगी। तो सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि 3 प्लस रूट 3 में आपने मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगी। पहला तो सिंपल गुणा जो अभी हमने सीखा, दूसरा आइडेंटिटी लगा के, फॉर्मूला लगा के। तो पहला तो सिंपल गुणा कर लेते हैं। तो क्या बताया था, 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर प्लस के रूट 3 की भी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में हो। कर दीजिए गुणा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, माइनस का साइन है माइनस का, तो 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 वर्गमूल 3 लिख दिया। फिर यहाँ प्लस का निशान है, लगा दो। 3 को वर्गमूल 3 से करोगे फिर 3 वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी लास्ट में, तो 3 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा ना। अब साइन देखो, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो जब भी एक संख्या प्लस हो दूसरी संख्या माइनस हो तो उत्तर में माइनस का साइन आता है। वर्गमूल 3 प्लस का है बाहर वाला, अंदर वाला वर्गमूल 3 माइनस का है, इसलिए दोनों की गुणा होगी तो माइनस का 3 उत्तर आएगा। अब जो संख्या देखो, ये दोनों संख्या एक जैसी है, वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 3, एक के आगे प्लस का निशान है एक के आगे माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बची जो संख्या है वो लिख लो, 9 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 6 इसका उत्तर है। आया समझ? मैम समझा दो फिर से एक बार। देखो मैंने सिंपल से मल्टीप्लाई किया, आप मुझे बताओ कौन सी स्टेप में नहीं आया। -3 आंसर कैसे आ गया जब √3 को √3 से किया था? दोबारा मैम सेकंड वाले लो में दिखा दें। सेकंड वाला स्टेप, ये वाला ना, तो उस ऊपर वाला। तो ऊपर वाला, उससे ऊपर वाले में कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई लिखा है ना, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी वो लिख दिया। प्लस का √3 को माइनस के √3 से किया तो -3 कैसे आ गया? ओके, देखो प्लस का √3 को गुणा करोगे माइनस के √3 से। इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था, जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है ऑड नंबर, तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा या नहीं? यस मैम। बस इसलिए माइनस का आया। ठीक है, 3 क्यों आया पर? देखो मैंने आपके अपनी कॉपी में देखो ना बेटा, मैंने क्या लिखाया था कि जब दोनों ही संख्या एक जैसी हो, दोनों ही वर्गमूल के अंदर हो, तो वर्गमूल हट जाता है गुणा में, वर्गमूल हट जाएगा, सिंपल 3 आएगा, रूल है ये।
ठीक है, तो ये तो है हमारा पहला तरीका। ठीक है, सिंपल गुणा वाला। अब मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो। मैम कर लिया। ठीक है, सभी का हो गया, मिटा दो इसे। गुड। अब मैंने बोला इसी को मैं दूसरे तरीके से करा रही हूँ। आपको यहाँ पे देखना है कौन सा हमारा फॉर्मूला लगेगा। मैंने देखा तो मुझे ये इस तरीके का नजर आ रहा है। अपनी कॉपी में देखो, तीसरा फॉर्मूला है ना इसी फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जहां a किसके बराबर है, a की जगह है 3, b की जगह क्या है, b की जगह है वर्गमूल 3। ये स्टेप सभी को समझ में आया। मैंने इसको, हाँ, मैंने इसको फॉर्मूले से किया। मैंने देखा a प्लस बी ए माइनस बी वाला था, जो आपने कॉपी में लिखा होगा, सभी बच्चे देखिएगा। तो दोनों ही संख्याएं एक जैसी हैं ब्रैकेट के अंदर, पर साइन का अंतर है। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे ए है 3 के बराबर, बी है वर्गमूल 3, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। इस वाले में 3 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है, माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर का मतलब है वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करना, 3 ही आएगा। ये 9 में से 3 जाएंगे, 6 आएगा। तो कोई भी तरीके से कर लो, आंसर आपका 6 ही आना है। क्लियर हुआ। यस। एक क्वेश्चन में पोल में दूंगी, इसे उतार लो, इसी तरीके का सेम, इसी तरीके का एक क्वेश्चन पोल में दूंगी, सभी के सभी से उतार लीजिए बेटा। हो गया। यस मैम। ठीक है, चलिए, ये भी आपका एक सवाल है एनसीईआरटी का। वर्गमूल 5 प्लस माइनस वर्गमूल 2 का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे पोल में करिए। सॉल्व करिए। हेलो मैम जी। बेटा हेलो जो आंसर आ रहा है वो करो पोल में। मैम 3 जी, आएगा, ऑप्शन 4 तो आएगा, शो ही 5 नहीं कर आएगा, रहा 6 है। आएगा। क्या बेटा, ऑप्शन तो शो ही नहीं हो रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पे नहीं है, पोल में तो ऑप्शन है ना बेटा, पोल में ऑप्शन दिख रहे हैं। मैंने ये ऑप्शन दिए हैं आपको। यस मैम। मैम पोल में ऑप्शन है। हाँ, तो पोल में तो करना है फिर। इन चारों में से क्या आंसर आएगा।
वेरी गुड। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, करते रहिए बाकी बच्चे भी सॉल्व से। बढ़िया। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करिए। देखो कैसे होगा ये सवाल। तो सिंपल, इसमें भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस बी ए माइनस बी, या a माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात है। a का मान यहाँ पे है वर्गमूल 5, b का मान है यहाँ पे वर्गमूल 2। तो कर दो, a स्क्वायर इस वाले में पुट कर दो, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। 5 का क्या होगा, 5 आएगा, 2 का वर्गमूल 2 का 2 आएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 इसका उत्तर है। क्लियर है बेटा? आपको आ गया होगा समझ? क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपका जो सवाल है वो इस फॉर्म में दिया गया है, a माइनस की जगह माइनस, b की जगह वर्गमूल 2, a की जगह वर्गमूल 5, प्लस की जगह प्लस, b की जगह वर्गमूल 2। तो बस आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको इस फॉर्म में बनाना है उसे। a की जगह वर्गमूल 5 है, b की जगह वर्गमूल 2 है। ठीक है, आपको कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं है इन सवालों में। इस फॉर्म में से कंपैरिजन करना है। ठीक है, कर लेंगे बेटा इस तरीके के सारे सवाल आप लोग? यस मैम। चलिए ठीक है। अब ना एक टॉपिक है आपका जिसमें से सवाल आता है, हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे एक सवाल में करवा देती हूँ, फिर आगे का अगली क्लास में करेंगे। जैसे 1/वर्गमूल 7 है, 1/वर्गमूल 7। ठीक है, इसको आपने परिमेयकरण करना है। क्यों करना है आपको ना, कभी भी हर में वर्गमूल वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये हटाना है, मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है। तो कैसे हटाऊंगी? अगर मैं अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हट जाएगा ना। क्यों हटेगा? क्योंकि आपको पता है इन दोनों की गुणा होगी तो 7 आ जाएगा। यही इसका उत्तर है। आपको करना क्या है परिमेयकरण में, आपको सिंपल सा नीचे से वर्गमूल या स्क्वायर रूट को हटाना है। और वो हटेगा कैसे? ऊपर नीचे उसी संख्या की गुणा करके। क्लियर है सभी को? यस मैम। अगली क्लास में हम देखिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा भी क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं उनको। क्लियर हो गया? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
होमवर्क मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी बेटा। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, जो भी प्रॉब्लम होगी पूछ लेना।